भव्या। मैं आपको आज इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कैसे आधिपत्य किया, हमारे ऊपर कैसे कब्जा किया और अपनी सर्वोच्चता प्राप्त की। इसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई हमारे भारत में और हम लोगों ने उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमारे देश से हमने क्या क्या संघर्ष किया, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। देखिए, पश्चिमी देश के सभी जो देश थे उन्होंने हमारे देश में आए और अपने उपनिवेश बनाए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति की। वैसे ही अंग्रेज भी हमारे यहाँ पे आए, क्योंकि हम बहुत ही समृद्धशाली देश था, हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था। तो अंग्रेज यहाँ पे आए, एक व्यापारी बनकर आए और उन्होंने धीरे धीरे अपने उपनिवेश बनाए, कोठियाँ बनाई और हमारे यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के साम्राज्य स्थापित करने का सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो हमारी कमी थी। क्या कमी थी? कि हम में आपस में ही मतभेद था और अंग्रेजों को तो साम्राज्य की वृद्धि करनी थी, अपने की सर्वोच्चता प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। देखिए, जो हमारा चालू है वो 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना रही। 1757 में क्यों रही, आप भी देखेंगे कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया था, वो था व्यापार करने का अधिकार पत्र। जब उनको यह अधिकार पत्र मिल गया तो वो भारत में अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार करने लगे। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक कोठियां भारत में स्थापित कर ली। 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की भारत में व्यापार करने के लिए, और 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने यूरोपीय कंपनियों को हटाकर, यानी जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थी उनको हटा दिया और अपना सर्वोच्च स्तर पे भारत में कर लिया। अंग्रेजों का जो विरोध प्रारंभ हुआ कि अब आप जब भी होता है कि जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अपना दिखाने लग जाता है, अधिकार दिखाने लग जाता है, तो ये हमें पसंद नहीं आया और 1700 अंग्रेजों का जो विरोध शुरू हुआ वो हुआ था 10 अप्रैल 1756 में। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो बंगाल का नवाब था 1756 में, जो बंगाल का नवाब था जिसका नाम था अलीवर्दी खां, उसकी अचानक मृत्यु हो गई और उसका जो उत्तराधिकारी बनाया गया वो उसकी जो बेटी थी, छोटी बेटी, उसका बेटा था, छोटी बेटी का बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। उसको नवाब बना दिया गया बंगाल का। जब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया तो ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उन्होंने सिराजुद्दौला का विरोध करना चालू कर दिया और जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे उनको संरक्षण देना चालू कर दिया। और जो इनके आर्थिक मामले थे नवाब के, जिसमें इंटरफेयर करने का किसी को अधिकार नहीं था, अंग्रेजों ने उन आर्थिक मामलों में भी अपने अधिकार या हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, उनके विरोधियों को संरक्षण देना चालू कर दिया। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किया और ये प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। अगर आपसे पूछा जाए कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, तो उसका बड़ा रीजन यही होगा कि जो अंग्रेज थे वो उनके आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। सिराजुद्दौला के जितने भी विरोधी थे उनको संरक्षण दे रहे थे, अपनी ओर मिला रहे थे। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली तो वो अंग्रेजों से नाराज हो गया और उसने अंग्रेजों से बदला लेने की, अंग्रेजों को बंगाल से हटाने की कोशिश की। और ये कोशिश थी 23 जून 1757 को एक युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध, और ये हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। इसका जो युद्ध का जो परिणाम निकला, इस युद्ध का जो परिणाम था वो था कि अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब जो था सिराजुद्दौला वो लड़ते हुए मारा गया। जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई लड़ते हुए और अंग्रेजों का राज हो गया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया
अंग्रेजों ने, और इसी मीर जाफर ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता बनाई। ये मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों की क्या था, 60 में जब मीर जाफर अंग्रेजों की जनापूर्ति नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल के पद से हटा दिया और उसकी जगह मीर कासिम को वो पद दे दिया। यानी अब बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर जाफर से हटकर मीर कासिम बन गया। मीर कासिम जब नवाब बना तो उस समय जो बंगाल की स्थिति थी वो काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन मीर कासिम एक योग्य नवाब था। उसने बंगाल की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपना हस्तक्षेप जारी रखा। उसने मीर कासिम को ये कार्य नहीं करने दिया, जिससे मीर कासिम अंग्रेजों से नाराज हो गया, क्योंकि अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था बंगाल में, तो इस बात से मीर कासिम अंग्रेजों से नाराज हो गया और उसने अंग्रेजों का विरोध किया। और यही विरोध बक्सर के युद्ध से जाना जाता है। जो बक्सर का युद्ध हुआ वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का जो युद्ध हुआ वो हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, और ये बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसमें जो परिणाम निकले इस युद्ध के, बक्सर के युद्ध के, वो परिणाम ये थे कि मीर कासिम की पराजय हुई और अंग्रेज जीत गए, और अंग्रेजों को 3 राज्यों के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 3 राज्य थे। बंगाल, पहला बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा उड़ीसा, उसके दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इस प्रकार बंगाल का जो साम्राज्य था वो कमजोर हो गया, अंग्रेजों की सर्वोच्चता हो गई, बंगाल में पूर्ण रूप से लागू हो गई और उनका आधिपत्य अंग्रेजों का हो गया। तो देखिए किस तरीके से अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, एक व्यापारी बन के आए छोटे से। उन्होंने किस तरीके से व्यापार करने के साथ साथ अपने साम्राज्य की वृद्धि की, फूट डालो राज करो नीति से आपस में लड़ाया, हमारा विरोध किया और पूर्ण रूप से बंगाल में साम्राज्य स्थापित कर लिया। धन्यवाद।